इसको कई बार सांस भी बड़ा मुश्किल से आता है, इसकी धड़कन बढ़ जाती है और कई बार रात को उठ के ये अपने छाती पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मम्मा मुझे कुछ हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। वो अक्सर रात को उठ जाया करता, अक्सर ऐसा होता कि वो दिन में भी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया और उस पेशेंट का नाम था गोविंद। गोविंद जब मेरे पास आया तो वो बहुत ही घबराहट में था, बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने आके मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने उसको कहा गोविंद क्या हुआ, बैठ जाओ, अब आराम से बात करते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके साथ उसके मदर भी थे, तो उनके मदर से मैंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये सारा दिन बहुत ही डरा और सहमा हुआ रहता है, घबराहट में रहता है। इसको कई बार सांस भी बड़ा मुश्किल से आता है, इसकी धड़कन बढ़ जाती है और कई बार रात को उठ के ये अपने छाती पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मम्मा मुझे कुछ हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीज़ उसको पिछले 4 से 5 महीने से हो रही है और इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि रात को उठ के उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को ये कह के हॉस्पिटल में लेके आया कि जल्दी चलिए हॉस्पिटल, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। जब भी हॉस्पिटल जाता था उसका बीपी चेक किया जाता था, उसका ईसीजी किया जाता था और हर बार वो नॉर्मल आता था। लेकिन उसका ये डर जा नहीं रहा था। उसको हमेशा से ऐसा ही लग रहा था कि उसको कुछ हो जाएगा और उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। जब उसके बाकी भी सारे टेस्ट किए गए, सारे ब्लड टेस्ट कर दिए गए, उसका ईसीजी, इको, इवन उसने अपना टीएमटी भी करवा लिया और किसी में कुछ नहीं निकला, लेकिन उसका ये डर बरकरार ही था। वो अक्सर रात को उठ जाया करता, अक्सर ऐसा होता कि वो दिन में भी बहुत ज़्यादा उसको घबराहट हो रही है तो वो अपनी जॉब से उठ के कहीं चला जाता, घर चला जाता या किसी डॉक्टर को दिखाने चला जाता। तो ऐसे ही जब वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया होगा तो उन्होंने उसको बताया कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये हार्ट की नहीं है, ये कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह की मानसिक प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। पहले तो उन्होंने बहुत हेजिटेट करा, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स भी मानने को तैयार नहीं थे कि जब हमारे बच्चे को चेस्ट पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, धड़कन में दिक्कत होती है, तो ये मानसिक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। वो नहीं माने। उसके बाद भी वो कई डॉक्टर्स उन्होंने बदले और इवन वो क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते थे तो उन्होंने चंडीगढ़ में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, लेकिन कहीं से भी उसका इलाज सही से नहीं हो पाया। हर बार वो किसी फिजिशियन के पास, किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते थे, कुछ दवाई वो लिख देते थे और उससे वो कुछ दिन ठीक रहते थे, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था। तो ऐसे ही किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको हमारे पास भेजा। तो गोविंद जब मेरे पास आया वो बहुत डरा हुआ था। हमने उससे बात करी, हमने उसकी सारी बातें सुनी, उसको रीअश्योर किया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसकी सारी हिस्ट्री लेने के बाद, उसकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस देखने के बाद हमें पता लगा कि वो एक तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को पैनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और ये जो उसको सिम्टम हो रहे थे, जो रातों में उठने वाले, और उसको उसमें वो ये कहता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इसको पैनिक अटैक कहा जाता है। ये पैनिक अटैक के बारे में आपने सुना भी होगा, हमने भी पहले इसके बारे में चर्चा करी है, वीडियो बनाई है। लेकिन ये केस मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता था क्योंकि इसमें उसके स्पेसिफिक सिम्टम ये थे कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा।
पैनिक डिसऑर्डर में, पैनिक अटैक्स में कई बार और भी तरह के सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी केसेस में इसी तरह के होते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल विजिट्स टू कार्डियोलॉजिस्ट्स आर देयर इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो उसको समझाया गया, उसको एक एंटी एंग्जाइटी दवाई मैंने तभी के तभी दी ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और 10 से 15 मिनट के बाद जब वो ठीक फील करने लगा तो उसने मेरे से खुल के बात करी। तो गोविंद जो था वो पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित था, लेकिन उसकी फैमिली को, उसके आसपास के लोगों को और उसको भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि अगर एक बार हमने अपनी जो शारीरिक जांच है वो पूरी करवा ली, एक बार हमने कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लिया, सब कुछ ठीक आ गया, तो ये कोई एंग्जाइटी भी हो सकती है, ये डर और भय की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस तरह के मरीज़ों में अक्सर ऐसा उसको लगने लग जाता है कि उसका हार्ट सिंक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई हिस्ट्री है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, फादर में है या किसी और रिलेटिव में है, या कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें उनकी फैमिली में हार्ट अटैक की वजह से किसी की डेथ भी हो गई है, तो उससे ये जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें अंडरलाइंग एंग्जाइटी होती है, एक चिंता होती है, एक भय होता है, और इसमें फिर मरीज़ को ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा होता भी है तो आपको जान का कोई ख़तरा नहीं है। ये एक तरह की एंग्जाइटी अटैक है, ये एक तरह का पैनिक अटैक है, जिसमें अगर अच्छे से दवाई दी जाए, अच्छे से उनकी काउंसलिंग की जाए, फैमिली मेम्बर्स को बैठा के समझाया जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और आराम से वो ठीक हो जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहता है वो 6 से 9 महीने का रहता है। इसमें कुछ SSRIs नाम के ड्रग्स दिए जाते हैं या SNRI नाम के ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ CBT करी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ताकि जो इसकी जड़ है उस तक पहुंचा जा सके। उनकी जो थॉट्स हैं, जो सोचता है वो खुद के बारे में या बीमारी के बारे में या अपने बिहेवियर के बारे में, उसके बारे में उसको गाइड किया जा सके, उस हिसाब से उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सके। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो पैनिक अटैक की है या एंग्जाइटी अटैक की है, ये डराती बहुत है। इसमें मरीज़ को बहुत सारा डर ज़रूर लगता है, लेकिन ये इतनी रिस्की नहीं है जितना इसको समझा जाता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान कभी दिखता है कि जिसमें इस तरह के लक्षण हैं कि वो डर जाता है कि उसको अटैक ना हो जाए और बार बार अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवा रहा है, बार बार डॉक्टर्स चेंज कर रहा है, कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, और उसके मन में ये तसल्ली नहीं हो रही है कि वो कभी ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो पैनिक अटैक्स की हो, पैनिक डिसऑर्डर की हो, एंग्जाइटी की हो। तो इसको बड़े आराम से हम ठीक कर सकते हैं। 6 से 9 महीने के ड्यूरेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद उसको कुछ एमरजेंसी मेडिसिन दी जा सकती हैं, जो वो कभी कभार ले सकता है जब उसको कभी एंग्जाइटी फील होती है या उसको लगता है कि कुछ इवेंट ऐसा हुआ है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कहीं फिर से उसको उस तरह के अटैक्स ना हो। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को या आपके आसपास किसी को भी इस तरह के सिम्टम हैं, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके आएँ, उसका अच्छे से इलाज कराएं। आशा करता हूँ कि ये जो पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम है और ये जो कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, ये वाले सिम्टम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। थैंक यू।